हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। अब नीट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। कोई खुशी मना रहा होगा, जिसका सिलेक्शन होने वाला है उसको बहुत बहुत बधाई। और जिसका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो वो निराश ना हो। बस इतना समझ लें कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितनी अपन मेहनत करते हैं उतना ही उसका फल मिलता है, यही सोच लें आप बस। और दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया अल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस के बारे में बताइए, जो जिनका सिलेबस नीट के जैसा हो, जिनका एंट्रेंस सिलेबस नीट के जैसा हो एंट्रेंस टेस्ट का, और अल्टरनेटिव करियर हो और जो मेडिकल साइंस को टक्कर दे सकें। किस में टक्कर दे सकें? इनकम में, सैलरी में। तो दोस्तों बने रहिए एंड तक। मैं बस वीडियो स्टार्ट ही करने वाला हूँ और आप बस लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ अच्छी बात बताऊंगा इस फील्ड से रिलेटेड, और आपको गाइड करूंगा कि आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये इम्पोर्टेंट बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे एग्ज़ाम्स जिनका एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो आपके 11th-12th के पीसीबी का है, जो आपका नीट का रहता है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा ICAR। इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो है इसका। उसका टेस्ट दीजिए आप लोग। जो इसका भी हुआ था एग्ज़ाम, पर इसका रिजल्ट भी आ चुका है और अभी अगले साल ही होगा। और दूसरे नंबर में मैं रखूँगा इसको, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट को। ये दोस्तों प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये स्टेट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन दिलाता है। और ICAR ये नेशनल एग्ज़ाम है। इससे आप किसी भी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में अपने दूसरे स्टेट में भी ले सकते हैं एडमिशन। इसके अलावा दोस्तों ये किया आता है प्री वेटनरी और फिशरीज टेस्ट। ये ICAR PAT और PV एंड FT, ये तीनों 4 साल के कोर्स हैं और ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में आप एडमिशन ले सकते हैं एम्स में। एम्स न्यू दिल्ली में ये कंडक्ट करवाता है एग्ज़ाम, और इसका आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। वैसे आप कई और सारे भी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहता है एम्स न्यू दिल्ली का, या कोई भी एम्स मिल जाए आपको, जिसमें आप BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिक इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं, अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को जो अब नीट से थक चुके हैं या उनको लगता है अब नहीं होगा, तो उनके लिए और भी बढ़िया है ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, क्या BHU में एंट्रेंस दे के जो है ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं कोई भी। और दोस्तों, अब मैं इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा कि ICAR UG जो है आपका एग्ज़ाम NTA करवाता है। इसका भी रिजल्ट भी आ चुका है 23 अक्टूबर को। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी NTA ही लेता है। इससे आपका जो है उसमें BA BSc में एडमिशन होता है। और ये प्री एग्रीकल्चर टेस्ट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एंड प्री वेटनरी एंड फिशरीज टेस्ट भी PEV के द्वारा। PEV डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस टेस्ट, ये भी कंडक्ट करवाता है इस एग्ज़ाम को। ये डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री ये 2 साल का प्रोग्राम है। इसमें आप एनिमल हस्बेंड्री में 2 साल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपको गारंटीड जॉब मिलती है किसी वेटनरी हॉस्पिटल में। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ BSc नर्सिंग। अगर आप ये एम्स करेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और एम्स नहीं मिलता है, एंट्रेंस नहीं क्वालिफाई होता है, तो आप किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। और पैरामेडिक्स में क्या होता है बहुत से बच्चों को नहीं पता होता है पैरामेडिकल साइंस के बारे में। तो दोस्तों, जो जैसे एक्सरे मशीन ऑपरेट करते हैं, कोई रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सुना होगा आपने,
तो इन डिपार्टमेंट में पैरामेडिक्स का बहुत रोल होता है। अब आप लोग नॉर्मल बीएससी कर सकते हैं। जैसे आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, तो आप लोग जैसे आपके स्टेट में देखा होगा आपने, आसपास सिटी में कोई साइंस कॉलेज या आर्ट्स कॉलेज से आप बीएससी या बीए कर सकते हैं। ऑनर्स जो है इन्हीं में कम रहती है। ऑनर्स तो आपको मिलती है किसी यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में से दिल्ली यूनिवर्सिटी और आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको बीएचयू बोलते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये ग्रेजुएशन के बाद एग्ज़ाम्स हैं, जैसे यूपीएससी, सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस। इसमें आपको 24 लगभग 24 पोस्ट में आपको इसमें के लिए करवाया जाता है एग्ज़ाम, जिसमें टॉप में रहती हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। एक और एग्ज़ाम है एसएससी जो कंडक्ट करवाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कमीशन है यानी एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी, ये डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल एक्सेट्रा। आप अगर बोलेंगे तो मैं इस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा। और कमेंट ज़रूर करें, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करें। और ये आपका प्रोविजनल ऑफिसर होता है, पीओ। आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और डिफेंस में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो 12th के बाद होते हैं, और कुछ ग्रेजुएशंस के बाद भी होते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों मेडिकल साइंस को टक्कर देने वाला एक बहुत बढ़िया फील्ड है फूड टेक्नोलॉजी। ये आईसीएआर के द्वारा भी होता है, और प्राइवेट कॉलेजों में भी, और किसी गवर्नमेंट कॉलेज जो अन्य एग्ज़ाम्स होते हैं या डायरेक्टली 12th के परसेंट से होते हैं उनसे भी ले सकते हैं। और ये पीसीएम भी वाले कर सकते हैं आईसीआर के द्वारा, नॉट पीसीबी। अब एक और आता है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में। ये आईसीआर के द्वारा ही, अगर आप आईसीआर यूजी का एग्ज़ाम देते हैं तो आईसीआर से आप 11 कोर्सेज में एंट्री लेते हैं। वो 11 कोर्सेज में भी आपको बता दूंगा, जैसे उसमें होता है हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, वेटनरी, या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। और इसके जैसे ये भी मैं बता रहा था, ये लिखा ही है। आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं 12+ डीएड करके, और कोई टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट देके यूजी के बाद बीएड और प्लस टीईटी, और पीजी प्लस नेट, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, रिसर्च फील्ड और साइंटिस्ट। अब दोस्तों मैं एंड में यही कहूँगा आपसे कि आपने जितनी मेहनत की थी उतना आपको फल मिल गया है। जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको फल मिलेगा। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको अपने हार्ट में एक किसी भी कोने में अगर आवाज़ आती है कि मुझे नहीं डॉक्टर ही बनना है, तो आप अपना पैशन फॉलो कीजिए पहले, फिर बाद में गिल्ट ना रह जाए कि मैंने मेहनत नहीं कर पाई। एंड इतनी मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।